सान बचन थयुक मोबाइल तो टीवी नश दूर यम यूता नबर नेरन यूता गिंदन यूता एक्टिविटी करन वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की नॉर्मल बोन और मसल ग्रोथ के लिए। दिन में 10 बार गिरते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बार गिरे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको कुछ नहीं होता है। अगर यथास वन हाई एनर्जी ट्रॉमा मगर मोल मोज केमिस निश अमिस निवान बच डॉक्टर्स क्या आजकल फास्ट फूड आम गोमुत गली कूचन में रेस्टोरेंट। बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखो, चिप्स चॉकलेट जूसेस ये सब चीजें हर कुछ फ्रैक्चर सर्जरी हन जरूरत ये पूछने वाला था मैं एग्जैक्टली डायबिटीज क्या ट्रीटमेंट डायबिटीज हको ठीक कर डायबिटीज गो फिक्स करुन अति जुड़ी सज हको हज कज त्रित कह मगर बच्चन मज डिफरेंस बच्चन मज अगर अत ग्रोथ प्लेटस इंजरी गम बोन हिज ग्रोथ हे रुकित नंबर 1 या अगर ये ठीक पे जुड़ो ये अड़ीज हे हज डायरेक्शन महलस मज तुम तो कह नफर सह बुजुर्ग नफर सह वन खोर होल पकान इसके ब्रोट ट्रीटमेंट कह तो अत सर्जरीज बच्चस खोर यह ठीक पोजिशन मज डेवलप गसान कह इसलिए ट्रीटमेंट यूता जल्दी डायग्नोज करो यूता जल्दी 5 पे प्रेगनेंसी तो यह अल्ट्रासाउंडस पे पिक गसान इजिली सवेयर एरिया ब्रेन यम पे सिग्नल्स ये एरिया खराब एक हिसाब से अमिक फंक्शन खत्म सिग्नल्स नहीं जाते हैं वो एरिया डैमेज चीजें हैं जिससे हेल्दी बोन्स मेंटेन करने के लिए हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय शो योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, यानी आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले जो कि लिटिल बोन्स बिग स्टोरीज, यानी कि छोटी छोटी हड्डियों की बड़ी बड़ी कहानियां। इससे आपको आइडिया लगा होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, यानी कि जो बच्चों की हड्डियां होती है उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम बोन हेल्थ को बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचा सकते हैं, कैसे हम जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं विदाउट सर्जरीज, जो कंजेनिटल बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं, जो बच्चे चल नहीं पाते हैं प्रॉपरली, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे विदाउट सर्जरीज या फिर विद सर्जरीज, और इस ट्रीटमेंट का कितना आउटकम रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो जनरल प्रिकॉशंस होते हैं, जो बच्चों के होते हैं जनरल प्रिकॉशंस, बच्चे गिर जाते हैं अक्सर, उन चीज़ों में कितना वरी होना चाहिए और कब हमें डॉक्टर साहब के पास चला जाना चाहिए और फिर उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सायम वानी, जो कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है एट अमनदीप बिहार मेडिसिटी हॉस्पिटल श्रीनगर। ही इज वेरी वेल एक्सपर्ट इन कंजेनिटल बोन डिफॉर्मिटी, जो बच्चों की बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज होते हैं उनके भी बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट है। मेरा नाम है अनीस कुरैशी और चलिए देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ विद ए प्रॉपर गाइडेंस। सबसे पहले बहुत ही शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस शो पे आने के लिए। हमारी जो ऑडियंस है इनको पता चले जो बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं उनका क्या ट्रीटमेंट है और प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें क्या करने चाहिए। थैंक यू जी मेरे को इनवाइट करने के लिए। तो सर क्या जो बोन फ्रैक्चर्स होते हैं बच्चों के एंड अडल्ट्स के, क्या बच्चों के ज्यादा हील होते हैं जल्दी या फिर अडल्ट्स के होते हैं? ये पृछो तुम वारिया असल सवाल। बेसिकली ये समझुन कि बच्चन मज ये फ्रैक्चर गसान अत मज अरे अडल्टस मज मान तो बच्चस गो नारि फ्रैक्चर या अडल्टस नफरस गो अति नारि फ्रैक्चर, अत मज क्या डिफरेंस? गोची डिफरेंस वन बह कि बच्चन मज अड़ी जल्दी हील गसान, अत ब्लड सप्लाई वारिया ज्यादा आसान, अत पेठिम लेयर यस बोन जल्दी बनावान, तो बच्चन हिंद फ्रैक्चर जल्दी हील गसान। नंबर 1। नंबर 2 कि यह ग्रोइंग बोन, अगर खुदा रचन तह गो नारि फ्रैक्चर यह बोन हिले पन्ने जाए, अत पाई कि अत सर्जरी करित यह पन्ने जाए पे पूरा अलाइन कर, पे या प्लेट या स्क्रू सती फिक्स कर अति जुड़ी सज हको हज कज त्रित कह मगर बच्चन मज डिफरेंस। बच्चन मज अगर अथ नारि फ्रैक्चर गो, अगर यह थोड़ा हज तह समझुन क्या ग्रोइंग बोन, यह हजर हेकान विद एज
सोद ते गसित इसलिए छुन जरूरी बच्चन मज कि हर कुछ फ्रैक्चरस छ अस परफेक्टली सोद करुन अलाइन करुन तो सो छ आक डिफरेंस तो इसलिए छु वारिया फ्रैक्चर्स अस बच्चन मज विदाउट सर्जरी हेकान ट्रीट करित के जाय छ येते अस पेवान छ सु प्रॉपर्ली अलाइन करुन तात पेट तीन गो कत बे छ ब्याक चीज आसान उस बच्चन हिज अड़ी छ आसान अच्छा आसान एंडन पेट ग्रोथ प्लेट छ आसान सो हिस्स अड़ी हुन यम सित ये बच्चन अड़ी छ ग्रो करान अमिच इंजरीज छ आसान वारिया डिफरेंट कंपेयर टू अडल्ट बोन्स अगर अत ग्रोथ प्लेटस इंजरी गसे अम बोन हिज ग्रोथ हेके रुकित नंबर 1 या अगर ये ठीक पे जुड़ो ये अड़ी हेके हज डायरेक्शन में ग्रोथ कर स्टार्ट इसलिए ग्रोथ प्लेट हंद फ्रैक्चर हंद ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट पे प्रॉपर्ली पन्ने जाए बिठाउन बे अर्जेंट ट्रीटमेंट पे करें मेजर डिफरेंस। इसमें ये कह सकते हैं कि फ्रैक्चर जो है वो तो हील हो जाते हैं जल्दी, लेकिन इनको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट अगर इधर उधर हो गया तो फिर रॉन्ग डायरेक्शन में भी चला जा सकता है। तो सर आपकी ओपीडी में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो जनरल आते हैं फ्रैक्चर से फिर बच्चों में जो आते हैं विदाउट कंजेनिटल ये बोन डिफॉर्मिटी? देखिए मेनली वन बो गोन्यतुई छु बच्चन मज ट्रॉमा सबसे कॉमन होता है जो ओपीडी में हम देखते हैं बच्चस लोग चाहे सो सिर्फ माजस होता जोर लिगमेंटस होता जोर या फ्रैक्चर गो बच्चु गिंदनी और तो इंजरीज ट्रॉमा मैं बोलूंगा सबसे कॉमन है। उसके बाद मैं कंजेनिटल डिफॉर्मिटी में बोलूंगा क्लब फुट वारिया कॉमन ओपीडी। क्लब फुट क्या होता है अगर आम ज़बान में? वन आम ज़बान मज यह कंजेनिटल डिफॉर्मिटी मतलब गो कि यह माज हज यड़ मजी बच्चस युस खोर यह ठीक पोजिशन मज डेवलप गसान कह इसलिए बच्चे खोरच अड़जि एबनॉर्मल पोजिशन मज डेवलप गसान इसलिए बच्चे जवान अत वन क्लब फुट क्लब मान तो हॉकी स्टिक अंदर कुन बैंड इथे कन सो खोर अंदर कुन बैंड युथी बच जवान तमी साथ यह हेकि आप दोनवनी खोरन मज आसित या हेक सिर्फ अकिस खोरस मज आसित यह कॉमन इनफैक्ट कशीर मज वन बह नेब्र खुद ज्यादा मे नेब्र ते काम कर ये वन बह कि ये सान पॉपुलेशन में समहाउ क्लब फुट वारिया कॉमन सह दोयम अख कंडीशन बह वारिया कॉमनली वुचान ओपीडी मज तम पत वन बह सेरेब्रल पैल्सी सह कंडीशन अख यथ मज बचन ब्रेनुक सह हिस्स इन्वॉल्व गसान या तो जैन के टाइमस पे या टिल 2 years ऑफ एज यम सिग्नल बचन मांसपेशियन मज नॉर्मली हेकान पकित तो अम वजह सह ब्रेनस मज तम तथ पार्टस ब्लड सप्लाई कम गसान इंजरी गसान या इन्फेक्शन गसान ब्रेनस या जैन पत तिमन थोड़ा मसल्स में टाइटनेस हिच डेवलप गसान सह हेकान प्रॉपर्ली पकित या खुदा ज्यादा सवेयर आसि तम वॉकिंग एबिलिटी आसान कह यह वन बह त्रेयम कंडीशन वारिया कॉमनली वजह तम पच इन्फेक्शंस गई ट्यूमर्स गई बच्चन हिंद। तो सर क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बिफोर बर्थ इनको हम प्रिकॉशनरी मेजर्स करें या फिर बर्थ हो गई उसके बाद ऑन सडन पता चला उसके बाद क्या करना चाहिए और कितने टाइम तक हमें ये जल्दी जल्दी कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल यह समझुन वारिया जरूरी कि वनान कह कंजेनिटल डिफॉर्मिटीजन मज वन बह कि अर्ली डायग्नोसिस तो अर्ली ट्रीटमेंट यूता जल्दी अस डायग्नोस करो तो यूता जल्दी ट्रीटमेंट दिमो तूता रिजल्ट्स बेटर क्लब फुट किस मामलस मज वन बह कि क्लब फुट पिक गसान अल्ट्रासाउंड करनावान प्रेग्नेंट लेडी बिफोर बर्थ अल्ट्रासाउंड गसान बच्चस खतर क्लब फुट पिक गसान इनफैक्ट आफ्टर 18 weeks ऑफ प्रेगनेंसी तुम मानियो तुम सेकंड ट्राइमेस्टर यथ वनान 4 रेत गई प्रेगनेंसी 4-5 रेत गई प्रेगनेंसी तो यह अल्ट्रासाउंडस पे पिक गसान इजिली सवेयर यह सोनोलॉजिस्ट कह सोनोलॉजिस्ट सह पिक हेकान कर इनफैक्ट तम पेरेंट्स काउंसिल तक बच्चस बसान क्लब फुट तो तम पत अमिच ट्रीटमेंट डायग्नोसिस यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लब फुटस मज यु बच्चे जवान मलिस माज सोदे फिक्र तरह कि खोर हसा होल तो अत कह नत कह ट्रीटमेंट दिन तम पत अत प्लास्टर स्टार्ट करान अर्ली विद इन फर्स्ट वीक to 2 weeks of life अत ट्रीटमेंट प्लास्टरों सती फुटिक खोरिक जोड़ वारा पन्ने नॉर्मल पोजिशन मज आना तो ट्रीटमेंट वारिया सक्सेसफुल इनिशियली उस ब्रोट 20
15 वरी ब्रोट तम आसो पन्निस महलस मज तुम तुम कह नफर सह बुजुर्ग नफर सह वन खोर होर पकान इसके ब्रोट ट्रीटमेंट आसान कह तो अत सर्जरीज पेवान कर तम फेल गसान मगर पत आय अत रेवल्यूशन पॉन्सेटी मेथड तथ मज प्लास्टर स्टार्ट करान वारा वारा नॉर्मल पोजिशन पे अनान 4 to 5 प्लास्टरन मज हफ्त पत हफ्त बनान यह खोर पन नॉर्मल पोजिशन मज अनान पे लकट सर्जरी कट दिवान पत टाइट मांसपेशी तथ रिलीज करान तो खोर बिल्कुल सोद गसान। मतलब ये जो ट्रीटमेंट होता है ये आफ्टर बर्थ ही होता है। जी 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 जी। अच्छा सर, और एक चीज है कि बच्चों में जब फ्रैक्चर्स होते हैं ना तो जो पेरेंट्स रहते हैं वो घबराते वरी हो जाते हैं, तो कितना टाइम लगता है एक मतलब जो कॉमन फ्रैक्चर होता है उसको हील करने में कितना टाइम लगता है और उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद क्या लेना चाहिए? जी जी, बेसिकली इत कन मे गोनेथ ते वोन कि बच्चन मज हीलिंग पोटेंशियल फ्रैक्चर हील गसनुक सह कंपेयर टू अडल्ट्स वारिया जल्दी हील गसान फ्रैक्चर। तो यूजुअली वन बह अगर कुन ते अड़जि हुंद मानो 6 हफ्तन मज यूता अत वाट लगान कि अगर अत प्लास्टर कोर्मुत यह हको हटो 6 हफ्तन मज, तो 3 रतन मज पूरा वाट लगा कि अत यीचा स्ट्रेंथ कि अगर जन हुंद फ्रैक्चर अत पे 3 रतन मज बच्चे वजन त्रिवित। ब्या चीज इम्पोर्टेंट इस अत मज वन कि यह चीज तु समझुन वारिया जरूरी कि बच्चस ये फ्रैक्चर गसे हर कुन ये मे गोह तोन हर कुन फ्रैक्चरस सर्जरी हिंद जरूरत। ये पूछने वाला था मैं। एग्जैक्टली ये वन बह योर यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बहुत वुचान बच्चन हिंदिस मामलस पेरेंट्स थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न आसान, तो मे निश इनफैक्ट वारिया लट मे निश आमत पेरेंट्स तमो इनिशियल प्लास्टर बेकिस डॉक्टर सबस निश लगोमुत तो यम तोत सेकंड ओपिनियन खतर एक्सरेस मज अड़िज थोड़ा हज बासान। तो अत पे वन बह कि यह मे गोनेथ ते वोन कि बच्चन मज जरूरी कि करो पूरा अड़िज अलाइन। अत पन टेक्निकल एंगल्स वन एज हिसाब मकसद वन बह व्योठ व्योठ यूता कि यूता बच्चे लकुट आसान तूता अगर अड़िज हज त बह वन अगर 5 वुहर ताम बच्च अगर अमिस नर हज अड़िज 20 डिग्री ते हज यह एक्सेप्टेबल। ठीक यह गस ग्रोथ पोटेंशियल तूता कि यह हज अड़िज ये बोन ग्रो कर वारा वारा वरियस मज गस अड़िज बिल्कुल सोद, इसलिए अननेसेसरी ट्रीटमेंट ते करुन किया। वी आर सर्जन्स नो डाउट, बट फर्स्ट वी आर हेल्थ केयर फिजिशियंस। सोन चीज एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दुन कुन साथ बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी हमेशा कह यह जरूरी कि अगर ये 10 डिग्री होल थोड़ा यह पूरे सोद कर बच्चे 5 वुहर अमिस अगर 15 डिग्री ते अड़िज हज यह गस विद एज सोद। इसलिए वारिया पेरेंट्स दपान गो डॉक्टर सन प्लास्टर अस बासान अड़िज हज सर्जरी कर तिमन पत काउंसल पेवान करुन ना यथ एज मज यूता हजर एक्सेप्टेबल तो विद ग्रोथ गस यह करेक्ट। कह कंडीशंस आसान यथ में ग्रोथ प्लेट इंजरी वन या अगर कुन जाय 10 वुहर बच्चे अमिस गई अड़िज 20 डिग्री 15 डिग्री ज्यादा हज यह पेवान सज कर पेवान स्क्रू या स्पेशल टाइपिक नेल्स त्रावी, मगर यह गस सो अंडरस्टैंडिंग आसन ट्रीटिंग फिजिशियनस ते पेरेंट्सन ते कि कथ फ्रैक्चरस क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है किसी चिल्ड्रन को या किसी को उसको पर्टिकुलरली ऑर्थोपेडिक जो पीडियाट्रिक है उसके पास चला जाना चाहिए या फिर किसी के पास भी जैसे रैंडमली चले जाते हैं तो उसमें फिर चीजें हो जाती हैं? जी ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसीलिए मैंने जब मैं इंटरव्यू स्टार्ट कर मैं दिस अत एग्जांपल कि अगर खुदा रचिन बच्चस लकुट बच्चे 4 वुहर बच्चे अमिस जुकाम अमिस चास अमिस तूर यह है कि फिजिशियन ते ट्रीट कर जुकामस क्या कर फिजिशियन, मगर मोल मोज कमिस निश अमिस निवान बच डॉक्टर्स क्या ताकि बिकॉज ही इज स्पेशलिस्ट ऑफ अ चाइल्ड चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट तमिस नॉलेज बच्चन ज्यादा आसान कि बच्चन मज क्या दवहुक डोज दुन
डिजीज हुंद क्या कित कन प्रॉपर ट्रीटमेंट करुन तो नत हेक फिजिशियन फिजिशियन त लिखित इसीलिए सेम कथ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स पे सिंपल चीज फ्रैक्चर यह अडल्ट ट्रीट ऑर्थोपेडिशन त ट्रीट कर मगर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशन अमिच थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्या रेगुलरली यम केस वुचान लॉन्ग टर्म फॉलो अप वुचान मे जन आज ट्रीट कोरुन यह 3-4-5 वरियन मे निश फॉलो अप वुचान कथ फ्रैक्चरस खतर क्या एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट सिंपल फ्रैक्चर हेक अडल्ट ऑर्थोपेडिशन त ट्रीट कर मगर क्या कंडीशंस यथ मज स्पेशल ट्रेनिंग जरूरत आसान वन जन वन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी मज कथ करान कंडीशन आसान कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप या DDS वन अत मज क्या कि बच्चस हिप जॉइंट प्रॉपरली बनोमुत कह या यह बॉल हिप जॉइंट पूरी डिसलोकेटेड नबर अत मज क्लब फुट कथ कर क्लब फुट इजी आइडेंटिफाई कर यह खोर बोजन यह तर कह ले मैनस नॉर्मल नफर अम्स खरस प्रॉब्लम मगर हिपच प्रॉब्लम यह इजीली डिटेक्ट गसान कह अगर पूर नबर तेल अडल्ट ऑर्थोपेडिशन पिक कर अगर पूर नबर सिर्फ सॉकेट ठीक पे बनोमुत कह तेल पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या तम रेगुलरली बच्चन सम कर एक्सपीरियंस यम कह कंडीशन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशन बेटर पिक कर अर्ली ये डायग्नोज कोर अत कंडीशन मज अर्ली ट्रीटमेंट बेनिफिशियल यह सिर्फ सिंपल बेल्ट लगान हिप वापस त्रावान यह नॉर्मल डेवलप गसान मगर अगर यह मिस गो फिक्र तोर न कह ब्रो कुन तान बच्चे पकुन स्टार्ट करान या थोड़ा बोड़ गसान बसान आग जंग छोड़ या बच्चे लंगान then the treatment is much more complicated rather than at the beginning. Beginning it is very easy, you can get away with सिर्फ a simple bellet लगायित ब्रो कुन ट्रीटमेंट गसान complicated तथ मज पत पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशन ज्यादा स्किल ज्यादा टेक्निक्सन हुन पाय क्या तम रेगुलरली तम सर्जरीज करान अडल्ट ऑर्थोपेडिशन शायद तम रेगुलरली सर्जरीज करान कह इसलिए क्या कंडीशंस यथ मज पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बेटर डायग्नोस्टिक स्किल्स कि सह पिक कर अम्स मज क्या प्रॉब्लम बेटर ट्रीटमेंट स्किल्स कि तम बच्चे ट्रीट कर इसलिए तमिस थोड़ा तिमन टेक्निकन हुंद पता कित कर बे स्पेशल टेक्निक्सन ट्रेनिंग यम अडल्ट ऑर्थोपेडिशनस आसान तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो भी इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ के रिलेटेड तो इसके लिए एक अलग अलग स्पेशलिटी है चाहे वो पेरेंट से या फिर इंडिविजुअल है एक अलग अलग स्पेशलिटी के लिए उसको चले जाना चाहिए ताकि वो आगे इस चीज में सफर ना करे। बिल्कुल जी, अगर आपके पास कोई सहूलियत है आप हर कोई अपने बच्चे को बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहता है, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स द बेस्ट ट्रीटमेंट, तो अगर अवेलेबिलिटी है बह वन हर कुछ जाए नव स्पेशलिटी हर कुछ जाए तमें पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल, मगर अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने के लिए आप दिखाओ, या अगर कोई ऐसी चीज है कॉम्प्लेक्स है डायग्नोज नहीं हो पा रहा है या डायग्नोज हुआ और थोड़ा कॉम्प्लेक्स निकला जैसे कि DDH, तो इट इज बेटर टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो सर हमने बात की बहुत सारी फ्रैक्चर्स के बारे में, तो कुछ और भी कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल सेरेब्रल पाल्सी होती है बच्चों में, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रहेंगे या फिर आफ्टर बर्थ क्या उसके लिए ट्रीटमेंट रहता है? देखिए सेरेब्रल पाल्सी है वारिया कॉमन, सानी सोसाइटी में ये वारिया कॉमन। सेरेब्रल पाल्सी अख बेमारी कह, यह बेमारियन ग्रुपस अकिस वन सेरेब्रल पाल्सी, बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर वन बह इत कि अमिस बच्चस युस अल्लाह ताला नॉर्मल बच्चस सलाहियत आसान दिसमज, तमिस ब्रेन पे सिग्नल मसल्सन कि ये पकान यथ मसल टाइट गसुन तो यथ मसल लूज गसुन, यम ब्रेन पे सिग्नल बे बैलेंस यमो सिग्नलों सत बचान, तो अमि सह नॉर्मल बच्चे हेकान पकित, अमिस नॉर्मल डेवलपमेंट गसान। सेरेब्रल पाल्सी तिम कह बेमारी वारिया बेमारी अत हेक वारिया कॉज आसित यम सह एरिया ब्रेनुक यम पे सिग्नल्स ये एरिया गसान खराब, एक हिसाब से अमिक फंक्शन खत्म गसान, सिग्नल्स नहीं जाते हैं, वो एरिया डैमेज हो जाता है, वो सिग्नल्स या तो खराब जाते हैं तो या टाइम पे नहीं जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप, बिल्कुल मैं तो हेर पे सिग्नल खराब, मगर अत मज क्या यह हेकान या हेकि
ज़्यादा टाइमस पे पृछान अक्सर से सवाल पृछान डॉक्टर साहब अगर तुम बच नी अमे ओसा वोदमुत ज्यादा ओसा अम क्राई कर्मस कि ना तो कुन सात एट बर्थ क्या प्रॉब्लम गमस प्रोलॉन्ग लेबर आस गुम डिलीवरी प्रॉब्लम गई बच्चस तथ ब्रेन किस हिस्सas ऑक्सीजन या ब्लड वातान कह सह तथ इंजरी गि कॉमन काज ये वो डिफिकल्ट लेबर डिलीवरी टाइम पे गई प्रॉब्लम ब्या काज कि फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ मज ब्रेन सह एरिया डेवलप गसान अगर इन 2 वरियन मज बच्चस कह इन्फेक्शन गो ब्रेन या युथ प्रोलॉन्ग इलनेस गई वेंटिलेटरस पे खो कि तथ ब्रेन किस तथ एरियास गो ब्लड सप्लाई इम्पैक्ट ऑक्सीजन वोत न तौर तेल हेकान तमिस बच्चस यह प्रॉब्लम गसित तमिस मसल्स मज टाइटनेस तो पकनस मज प्रॉब्लम गसान अत वन सेवेरिटी ग्रेड्स खुदा रचन अरे ज्यादा प्रॉब्लम तेल बच्चे बिल्कुल ही बेड रिडन सह पकित कह बोलने में कुछ होता है बोलने में भी इफेक्ट होता है स्पीच वो भी सेवेरिटी के हिसाब से है अगर बह 5 ग्रुप वन नंबर 1 मानियो तुम अमिस मिनिमल इन्वॉल्वमेंट यह इंडिपेंडेंटली पकित सिर्फ अमिस पकनस मज थोड़ा कसर रोजान दवित दब ज्यादा लगान 5 वन बह ग्रेड 5 सबसे सवेर यह बिल्कुल ही पकित हेकान कि यह बच्चा बेड रिडन स्पीच में भी इफेक्ट होता है तो ये आप बोल रहे हैं ये सिम्टम्स हैं इस चीज ये सिम्टम्स हैं इस चीज के बिल्कुल स्पीच में भी इफेक्ट होता है वो भी सेवेरिटी के हिसाब से होता है लेकिन अल्लाह ताला ने समहाउ अत मज रुत चीज थोमुत कि यमन बच्चन जहानियत आसान ऑलमोस्ट 90% जहानियत आसान एब्सोल्युटली नॉर्मल इत बुझ इनफैक्ट कह ज्यादा मोर देन नॉर्मल इंटेलिजेंस तिमन आसान इसलिए परनस मज बाकियन चीजन मज अगर तिमन प्रॉपर गाइडेंस कर दे एक्सेल इन ऑल फील्ड्स तो अत इशू यह कि सेरेब्रल पैल्सी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो या 3 स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व ट्रीटमेंटस गो पीडियाट्रिशियन तुम गोनिक चीज बच्चस कह प्रॉब्लम तुम पन्निस पीडियाट्रिशियन बे न्यूरोलॉजिस्ट तो बे वन बह इन एडिशन टू दैट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन तो सोन रोल तो इम्पॉर्टेंट सेरेब्रल पैल्सी मज क्या टाइटनेस अत कित कंट्रोल कर तो अगर ज्यादा टाइटनेस बढ़े सो कित कम करें स्प्लिंट्स क्या स्पेशल स्प्लिंट्स लागान सो स्प्लिंट कित लागुन कम टाइप स्प्लिंट लागुन बे सवेर केसेस मन कुछ सात सर्जरीज पेवान करें सो सर्जरी नहीं ऑलवेज सर्जरी नहीं है इसलिए सर्जरी का जो बड़ा रोल आता है सेरेब्रल पैल्सी में लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन को बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनकी सर्जरी कब करनी है कितनी करनी है किस टाइम पे करनी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है गलत टाइम पे सेरेब्रल पैल्सी की सर्जरी अगर आप करेंगे तम वात बच्चस नुकसान फायदे ही नहीं किया। अच्छा जनरल जो पेरेंट्स हैं ना उनके लिए आप थोड़ी से मतलब एक इजी वे में बताइए कि आप क्या क्या चीजें अपने बच्चे में नोट्स कर रहे हो जिनसे आपको पता चलेगा नहीं ब्रेन में तो कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल इनिशियली वन बह कि अगर तुम बच्चे तो माइलस्टोन्स वन मोटर माइलस्टोन्स स्पीच माइलस्टोन्स मोटर माइलस्टोन्स क्योंकि बच्चे चलो 6 to 8 9 रेतन पे गि क्रॉल कर क्रॉलिंग कर पत वन बह 1 वरी to 18 रेतन ताम गि विद सपोर्ट लाइफ सहित पकुन 18 रेत to 24 रेत ताम गि इंडिपेंडेंटली पकुन तो यम व्योठ वन बह यह मोटर माइलस्टोन अगर यमन मज तुम थोड़ा और योर बासो गड़बड़ कि बच्चे डिलेड यह गो 18 रेतन हुंद वोत या यह वन क्रॉल हेकान कर बिल्कुल या बिल्कुल सिटिंग विदाउट सपोर्ट 18 रेतन ताम सो इट इज अ रेड फ्लैग कि मोटर माइलस्टोन डिलेड तथ मन वन बह पन्निस पीडियाट्रिशियनस निश कंसल्ट कर तो तिमन अगर कह बासो अत हे सेरेब्रल पैल्सी कंपोनेंट ऐसित तिम पत रेफर करान पीडियाट्रिक सर्जन या हेकु तुम डायरेक्टली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जनस नश गसित एसेस हे करित कि अमिस मा
कह टाइटनेस कह प्रॉब्लम मा यथ इंटरवेंशन जरूरत। तो सर जब ये ट्रीटमेंट होता है जो सेरेब्रल पल्सी होती है इसका जो ट्रीटमेंट होता है तो आपको पता है ये जो पेरेंट्स हैं उनको उम्मीद होती है पहले ऊपर वाले पे फिर डॉक्टर साहब पे, तो कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और क्या आउटकम है इस ट्रीटमेंट का? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा सवाल है। तो ये समझुन पेरेंट्सन खतर तह इम्पोर्टेंट कि यो सेरेब्रल पैल्सी मे दोप ब्रेनस मज सिग्नल खराब सह ब्रेन पे सिग्नल खराब तमिक कहीं इलाज। मगर इलाज कत सेरेब्रल पैल्सी क्या ट्रीटमेंट कर सेरेब्रल पैल्सी सबसे बोड़ सिम्टम या प्रॉब्लम से वन मसल्स मन टाइटनेस अमिस बच्चस मसल्स टाइट अत वन स्पास्टिसिटी मसल्स टाइट। यह समझा बह इत डायबिटीज डायबिटीजस क्या ट्रीटमेंट डायबिटीज हेको ठीक कर डायबिटीज गो इसकी कोई एक हिसाब से इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब डॉक्टर साहब क्या डायबिटीज ट्रीटमेंट कर सह मेडिसिन कम खतर ब्लड शुगर कंट्रोल करने खतर ब्लड शुगर गो डायबिटीज ट्रीटमेंट सोरे रिवॉल्व करान ये ब्लड शुगर ये हेको नॉर्मल रेंज मज कित अनो चाहे सह दवा सत अनो डाइट सत अनो एक्सरसाइज सत अनो है ना। मगर ट्रीटमेंट कंप्लीटली हेकनी ठीक गसित कह तुम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करें डाइट ठीक मेडिसिन सेरेब्रल पैल्सी तह एग्जैक्टली यही सेरेब्रल पैल्सी तह मेन प्रॉब्लम तथ कहीं ट्रीटमेंट कत टाइटनेस मसल्सन मज यह टाइटनेस कित थो कंट्रोलस मज बच्चे कित करो रिलैक्स युथ अमिस अड़जन मज डिफॉर्मिटी यी तथ ट्रीटमेंट गोनुक गो दवा कन दिमो कह यम थोड़ा ट्रीटमेंट ये टाइटनेस गि कम नंबर 2 गई एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी यथ वन सह जरूरी यम एक्सरसाइज करान टाइटनेस कंट्रोलस मज थवान। नंबर 3 स्पेशल स्प्लिंट्स लागा बच्चस यम तम टाइटनेस कंट्रोलस मज रोज तो जॉइंट्स पन नॉर्मल पोजिशन मज रोज। स्प्लिंट्स गो मान अमिस पतम साइड मसल अमिस टाइट बच्चस यह बोन कुन खोर पूर यह टेंडन पे पकान यह नॉर्मल पोजिशन मज अनान पे अथ पोजिशन मज स्प्लिंट लगित थवान युथ यह टाइटनेस कंट्रोलस मज रोज तो बे यह गि खोर बोन कुन बिल्कुल डिफॉर्मिटी गि फिक्स्ड कह इजीली चल सकता बे वात तक वजन बच्चे सुन वजन गि बढ़ुन क्या सेरेब्रल पैल्सी बच्चन मज ऑलरेडी मसल्स वीक आसान अगर अमिस वजन बढ़ो तो और टाइट हो जाएंगे मसल्स और वीक हो जाएंगे ठीक है तो इसकी चलने में और प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज जो हम करते हैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बोटॉक्स दवा यम टाइटनेस कम गसान बोटॉक्स इंजेक्शन हम लगाते हैं हमने आइडेंटिफाई किया कि ये मसल टाइट है टांग की मसल टाइट है उसमें हम वो इंजेक्शन बोटॉक्स दे सकते हैं उससे वो टेम्पररी उस मसल की टाइटनेस खत्म हो जाती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 6 रेत टू 9 रेत तम पे फंक्शन वापस तीतिस कालस सो टाइटनेस सो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सत बच्चे सुंद खोर या कोठ नॉर्मल पोजिशन मज हेकान अनित। इसलिए पेरेंट्सन यह समझुन कि ट्रीटमेंट मैजिकल ट्रीटमेंट कह कि अस दुत फोक बच्चे गो ठीक ट्रीटमेंट इज लॉन्ग टर्म यीतिस कालस न बच्चस ग्रोथ कंप्लीट गि ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूअस आपको मॉनिटरिंग करनी है टाइटनेस बढ़ी तो हमको कुछ चीजें बढ़ानी है डोज इत डायबिटीज शुगर बढ़ो दवा बढ़ाउन अस पे कुछ साथ बोटॉक्स दिन कुछ साथ प्लास्टर से स्ट्रेच आउट कर कुछ साथ लकट मकट सर्जरी ती कर तो यम चीज पे कर सिंगल शॉट सोल्यूशन अत कह ब्या चीज कि अत मे वो सिवियरिटी अलग अलग माइल्ड ग्रेड्स बच्चे अर्ली गो डायग्नोस सेरेब्रल पैल्सी अगर यह बच्चे 2 वरियन ताम बेहान सपोर्ट बगैर बे सपोर्ट सह पकान यह पक अमिस कह पे अमिस पेना स्प्लिंट्स लागन या कह सह एग्जामिन कर मगर ज्यादा सिवियर केसेस मज बच्चे में 2-3 वरियन ताम विदाउट सपोर्ट बिहित तक तम सुन पकुन गसान थोड़ा मुश्किल। अलबत्ता जो वॉकिंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी ट्रीटमेंट हमारे पास है उनमें डिफॉर्मिटीज प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट है कुछ टाइम पे सर्जरीज भी हमको करनी पड़ती है ताकि वो नॉर्मली चल पाए दौड़ पाए लेकिन एक सिंगल शॉट मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट इज बेनिफिटेड बट नीड्स टाइम एंड पेशेंस ये 2 चीजें हमें चाहिए। बिल्कुल जी तेली हेकन पेरेंट्स तो ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली फॉलो
तो सर और एक बात है कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि बच्चों में जब छोटे होते हैं तो अच्छे होते हैं, वो तुमसे खोखिश करा, उसके बाद जब बड़े होते हैं तो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि नहीं जी इसकी तो एक लेग है, या तो छोटी है, या तो कुछ और है जो ये चल नहीं पा रहा है, तो इनमें क्या चीजें होती है? मेन रेगुलरली बच्चे वुचान सो ओपीडी मन पेरेंट्स बच्चन हेत कि यह टेंडन पे पकान या अम कोठ टकरावान, यह अत आत बेहान ज्यादा डब्ल्यू सिटिंग यथ वन, या आर्च अम फ्लैट फीट, ये ना बहुत कॉमन चीजें हैं बच्चों में। मैक्सिमम पेरेंट्स इसी वजह से कंसल्टेशन लेते हैं हमारी कि इनकी ट्रीटमेंट क्या है। बह वन यी कि वन जन फ्लैट फुटच कथ कर बह, फ्लैट फुट वारिया कॉमन बच्चन मज आसान, अत मगर टाइप्स आसान, तो अगर तुंदिस बच्चस फ्लैट फुट बेटर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जनस नश गसुन, सह कर अमिस एग्जामिन। अरे तिमन बास यह फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट, यथ मज अड़ बिल्कुल नॉर्मल आसान बट जॉइंट लूज आसान, युथ अत पे वजन पेवान अमिस आर्च कोलैप्स गसान फुट, अत यूजुअली कहें आसान कर, वी डोंट ट्रीट इट। बट कह टाइपिक फ्लैट फुट आसान, इन मज अंदर अड़ज आसान, सही बनावट आसान, या मसल कह टाइट आसान, दैट नीड्स सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। पत गो कि कह बच्चे टो वॉकिंग करान, बच्चे येले पकुन हेचान, तो वारिया बच्चे कुछ साथ टेंडन पे पकान, कुछ साथ खोर सोद त्रावान क्या होल त्रावान, यह यूजुअली कॉमन बच्चन मज टिल 2 to 3 years of age मैक्सिमम 90% मज पाने करेक्ट गसान। अगर तम पे करेक्ट गो न तेल पेवान अत इन्वेस्टिगेट कर कि कम वजह सुन साथ लोअर लिम्स कोठन हज अलाइनमेंट ठीक आसान कह, यथ बो लेग्स वनान, कोठन मन गैप ज्यादा आसान, अंदर कुन हज, या नॉक नीज वनान, दपान बच्चे यह दौरान अम कोठ टकरावान, अम दब लगान। तो ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हमको इवेलुएट करना पड़ता है कि अंदर बोन्स नॉर्मल है कि नहीं, ग्रोथ प्लेट्स नॉर्मल है कि नहीं, कुछ डिफिशेंसीज की वजह से ये हो सकता है, विटामिन डी कैल्शियम डिफिशेंसी तम सकान गि, मगर कह चीज ये बिल्कुल नॉर्मल यह विद ग्रोथ करेक्ट गसान। इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग ट्रीटिंग फिजिशियन को होनी चाहिए कि किस कंडीशन को ट्रीट करना जरूरी है और किस कंडीशन को आप सिर्फ यथ वन ऑब्जर्वेशन, वेट एंड वॉच, यह गि विद टाइम पान। क्या ये दूसरी चीज इसमें है कि एज, किस एज तक, यानी बच्चों की किस एज तक आप विदाउट सर्जरी उसको छोड़ सकते हो और किस एज के बाद उसको सर्जरी? उसमें ये है, मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा एक कंडीशन की, इतने में वोन ये बो लेग्स कोठन पे गैप ज्यादा, खोर मिलवित अंदर कुन टर्न, अत वन बो लेग्स, बो बैंड कोट। बिलो 3 years of age अक हिसाब अगर नॉर्मल मान आ, मगर एक्सरे करान वुचान बच्चस अड़ज नॉर्मल, नरमे विटामिन डी डेफिशिएंसी यथ रिकेट्स वनान, सह कॉमन कॉज अमुक यम सह बो लेग्स हे गसित। अगर 3 वुहर कम बच्चे या मे निश मे वुच अमिस बो लेग, अमिस कोठन मज बा गैप ज्यादा, हज, मे करनो एक्सरे द्राव बिल्कुल नॉर्मल, दूर बच्चे, तेल क्या अत करो। बिलो 3 years of age बो लेग्स इज a normal growth pattern. बच्चन मैक्स बह वन 30 से 40% बच्चन इनिशियली आसान यह अंदर कुन बेंड, युथु यमन यह ग्रोथ गसान वार 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 पन्ने पोजिशन मज तम सोद गसान। सो 3 to 4 years of age के बिलो अगर बो लेग्स हैं, अगर हमने एक्सरे में देखा कि रिकेट्स नहीं है, बाकी नॉर्मल बोन है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, नॉक नीज है, वन अगर यह 3 वुहर बच आ अमिस कोठ रलान, अपोजिट, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमको देखना पड़ता है कि ये क्या कॉज है, किस वजह से है। तो दोनों चीजें, एज भी है और जो कंडीशन डिजीज है वो, बिल्कुल दोनों चीजें हैं, एज बच्चे की और कौन सी डिजीज कंडीशन है, अंडरलाइंग बोन्स नॉर्मल है नहीं है, तो ये सब चीजें हमको बच्चे में देखनी पड़ती है। सर और एक बात आपने बोली विटामिन डी की डिफिशिएंसी, क्या न्यूट्रिशन कितना इफेक्ट करता है, या फ्रैक्चर के बगैर भी, आफ्टर फ्रैक्चर भी कितना इफेक्ट करता है इन बोन्स पे, क्या क्या इसमें रोल रहता है? क्योंकि बच्चे जो हैं यमन ग्रोइंग बोन्स आसान, ग्रोइंग मसल्स आसान, तो यमन
डिमांड ज़्यादा आसान न्यूट्रिशन विटामिन डी कैल्शियम डिमांड बच्चन ज़्यादा आसान क्या बोन हेल्थ मसल हेल्थ प्रॉपर मेंटेन करने खतर विटामिन डी तो कैल्शियम वन बह सबसे इम्पोर्टेंट डाइटुक हिस्सा बच्चन मज तो यह गि सही मकदारस मज बच्चन ग्रोइंग चिल्ड्रन वातुन अति गन नॉर्मल बोन डेवलप। क्या मेडिसिन के थ्रू जरूरी देना या फिर आप कुछ मतलब फ्रूट्स कुछ चीजें हैं? हाँ, अब ये चीज है कि जैसे कि मैं कैल्शियम की बात करूंगा, अगर बच्चे दूध चवान हेल्दी डाइट खान कैल्शियम मैं बोलता हूँ कैल्शियम पहुंच जाता है जितनी रिक्वायरमेंट है बच्चे की सो कैल्शियम तमिस वातान वह वातो विटामिन डी पे। विटामिन डी दोयो तरीकों सत बच्चस मिलान गो डाइटिकिंग डाइटस मज मिल्क प्रोडक्ट्स थ्रू या नॉन वेज क्या प्रोडक्ट्स आसान तिमो थ्रू वातान बे सनलाइट थ्रू सन बॉडी ते विटामिन डी बनावान ये सनलाइटस मज सोन स्किन लाइट एक्सपोजर गसान बॉडी मज विटामिन डी पाने बनान मगर सन बच्चे आजकल वुचो तुम ज्यादा मोबाइल टीवी सत नबर ज्यादा नेरान क्या एडुकेट सनलाइट एक्सपोजर मिलान क्या डाइट थ्रू वन बह कि विटामिन डी हेकान बच्चन तूता वत क्या ग्रोइंग बच्चन यूता जरूरी इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हमको बच्चों को आजकल के दौर में मैं बोलता हूँ इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कैल्शियम अगर डाइट खा रहा है मिल जाएगा लेकिन विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन बच्चों में एब्सोल्युटली जरूरी है। इनफैक्ट न्यूनेट वनान फ्रॉम न्यूबॉर्न एज ही विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन बच्चों को देनी चाहिए। अच्छा, तो ये जरूरी है। विटामिन डी तो मैं आजकल के सिनारियो में बच्चों के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है, उनको एक वो सप्लीमेंटेशन देनी ही देनी है वरना तुम वन तुम बच्चा फटीक गसान दपान बह थकान जल्दी या ग्रोइंग छोटा बच्चा है उसमें रिकेट्स कंडीशन अड़ज हेकान अड़ज हज हेकान अड़ज सॉफ्ट गसान पत्त बच्चे सिर्फ वजन सज हेकान। ओके सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आप रिलेट करोगे कि नहीं। ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, कभी कभी मतलब बर्थ में इंजरी होती है बोन में, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को ताकि वो इन सब चीज़ों से बच जाए? देखिए मेन चीज़ तो यही है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी मैं उसका एक्सपर्ट हूँ नहीं तो बट मेन तो डाइट वाइट तो हेल्दी एक्सरसाइजेस एंड वो सब चीज़ें तो करनी है और तिमन अंदर आसान बे जान आसान अंदर तो उसकी सप्लीमेंटेशन इंक्रीज सप्लीमेंटेशन ताकि बच्चे को भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचे वो चीज़ तो ज़रूरी होती ही है डाइट की। सर और एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में, लिंपिंग चाइल्ड जिसको कहते हैं कि जो बच्चा होता है प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाता है या तो एक टांग हवा में रखता है चलता है, तो क्या होता है और क्या ट्रीटमेंट है इसका? यथ तुम लिंपिंग चाइल्ड वन कि पेरेंट कि अम्स वत 4 दह यह लंगान यह खोर पथर त्रावान सिनारियो गो यह ब्या सिनारियो गो कि वन कि अमिस बच्चस वत पतिम वरी यह लंगान तो वन 2-3 रेतों पे बासो बड़ो गोकिस सिनारियोस मज वन बह 3-4 दहों पे बच्चे लंगान अत प्रॉपर इवैल्यूएशन वारिया जरूरी कि अत मा तफ बच्चस फीवर मा कुन जॉइंटस मा स्वेलिंग आम ठीक है या लोगमुत मा कॉज हेक बह वन तथ लिंपिंग चाइल्ड गोथी सबसे गोथुस डेंजरस कॉज गो इन्फेक्शन ओके पत गो ट्रामा ये लोगमुत दव तम वजह लगान खुदा रचुन ट्यूमर्स या ग्रोथ जंग छोट जंग कम या क्या स्पेशल कंडीशंस आसान यथ मज हिप अमिच बच्चन मन कुन सात हिपच ब्लड सप्लाई गसान बंद युथु हिपच ब्लड सप्लाई बंद गसी यह लंगान यथ पर्थीज डिजीज तो अत मज वुचुन कि तफ मा कत्या टाइम पे वरुम मा खोत कुन यूजुअली बे कंडीशन आसान तथ मज क्या कॉमन बच्चस मज बच्चस रेत ब्रो जुकाम या बे क्या इन्फेक्शन अम्स लूज मोशन अम्स तफ अम्स जुकाम अम्स चास रेत ब्रो तो वन बच्चे दपान यह लंगान ज्यादा सुबह लंगान सुबह युत वथान इन हेकान थोदे वथ पे थोड़ा टाइमस लगान पे गसान ठीक अत सिनारियोस मज अम टाइम बच्चस तफ वफ क्या
सिर्फ लंगान दाग तह वन कि यह सिर्फ लंगान यह कंडीशन आसान यथ वन ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस ट्रांजिएंट गो टेम्पररी साइनोवाइटिस गई इन्फ्लेमेशन वारुन मोस्ट कॉमनली बच्चस छात इन्फेक्शन बे इन्फेक्शन एलर्जिक रिएक्शन गत अगेंस्ट बॉडी मज बच्चन सबसे कॉमन गसान जॉइंटस मज सबसे कॉमन गसान हिप जॉइंटस एलर्जी गसान वरुन खसान यह बच्चा लंगान अत कहें कर अत सिर्फ रेस्ट दिवान एंटी इन्फ्लेमेटरी दिवान वारों वाल खतर दवा यह 2-3 हफ्तन मज ठीक गसान तो यह गई कॉमन मिनिमल प्रॉब्लम मगर अत बरक्स ब्या बच्चे यह लंगान अम मगर तप ज्यादा यह खोरस दिवान अथे लागन यह इन्फेक्शन बच्चन मज बह ड्रेडेड डिजीज जॉइंट या अड़जन हूँ इन्फेक्शन अगर बच्चस जॉइंटुक इन्फेक्शन अर्ली डायग्नोसिस कर अर्ली ट्रीटमेंट कर कि यह इन्फेक्शन हेकान जॉइंटस डिस्ट्रॉय कर ग्रोइंग बोन्स आसान ग्रोथ प्लेट अगर ये अक लट इन्फेक्शन गो डैमेज यह लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटी हेकान रूजित इसलिए बच्चन मज इन्फेक्शन जॉइंटन हूँ या अड़जन हूँ अर्ली डायग्नोज कर जल्दी डायग्नोज कर तो तथ पत जल्दी सही ट्रीटमेंट वातन यह इंपॉर्टेंट अगर बह वन पेरेंट्सन मे यह गुजारिश तुम बास बच्चे लंगान तो तमिस फीवर बच्चे अथे दिवान अत लागन जल्द से जल्द हस्पताल नुन डॉक्टर सबस नश नुन सह कर एग्जामिनेशन सह कर रूल आउट यह इन्फेक्शन क्या तथ अर्जेंट ट्रीटमेंट पेवान कर। अच्छा सर, एवरी फॉल कैन बी फ्रैक्चर और नॉट? जो बच्चे गिरते रहते हैं, देखो बच्चे दिन में 10 बार गिरते हैं। अब यही पेरेंट जिसको नॉर्मल ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस जो मैंने बोला यह लंगान यह पता यह कोरिलेट कर अम्स लगे ओत्र दब मे बसान अम्स तमे सत लोगमुत मगर यूजुअली बच्चे गिरते रहते हैं, दिन में 10 बार गिरते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बार गिरे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको कुछ नहीं होता है। अगर यथ वन हाई एनर्जी ट्रॉमा यह फुटबॉल गिंदान गिंदान लोग अम्स तुथ दब दम सह प्यो या हाइट पे प्यो कि यथ मज एनर्जी उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, लेकिन तथ मज कंटिन्यूअस पेन या सिर्फ क्या कि सुबह दाग पत बे बच पकान यह मान तथ जंग पे बिल्कुल वजन त्रावन बे वरुन अथ लागन सतन दाग तो ट्रामा यूजुअली आराम सान डायग्नोज हेकान कर मगर बाकी कंडीशन मे वो ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस या पर्थिज वो कंडीशन 4 से 8 वुहर बच्चा अमिस मन पाने ब्लड सप्लाई हिपुक बंद गसान अमिस सिर्फ लिम्प आसान मतलब सिर्फ लंगान अमिस दाग तह इट इज कॉल्ड अ पेनलेस लिम्प बच्चस दाग कहें यह सिर्फ लंगान मलिस मज तना फिक्र क्या दलील वो कंडीशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उस कंडीशन की भी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो सर एक जनरल ऑडियंस के लिए आप क्या बताना चाहोगे, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं वो भी सुन रहे होंगे, आज सबके पास फोन है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस रहेंगे? मेरी एडवाइस यही होगी कि गोडनेथै सान बचन थयुक मोबाइल तो टीवी निश दूर यम यूता नेबर नेरन यूता गिंदन यूता एक्टिविटी करन वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की नॉर्मल बोन और मसल ग्रोथ के लिए। हमारी बोन्स तभी प्रॉपरली ग्रो करती हैं ये तिमन यूज करो, ये तिमन इस्तेमाल करो, ये तथ वजन पे ये सु दौर स्ट्रेचिंग कर ब्लड सप्लाई लोडिंग कर तेली अड़जि हज ग्रोथ गसान तेली मसल्सन हज ग्रोथ कर। नंबर 1 नंबर 2 वन बह डाइट वारिया इंपॉर्टेंट। आजकल फास्ट फूड आम गोमुत, गली कूचन में रेस्टोरेंट, बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखो, चिप्स चॉकलेट जूसेस ये सब चीजें अवॉइड करो, ठीक है। ये सब चीजें जब वो नहीं खाएंगे तभी वो हेल्दी फूड खा पाएंगे, वरना आप इन सब चीजों उनको दोगे एक तो उनका एपेटाइट वहीं खत्म होता है, हेल्दी फूड खा नहीं पाते हैं और वेट भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हेल्दी बोन्स मेंटेन करने के लिए हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। फिर पोस्चर इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर पोस्चर उसमें बिहुन ज्यादा बेंड करित न ये रोजन तो सह बे जरूरी चीज ग्रोथ खतर बच्चन। तो सर शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे जो ऑडियंस है इनको पता चली जो बोन हेल्थ होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो पेरेंट्स है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।